नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 15 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर रहेगा उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि द 7th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज दस्तलिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। मतलब ये जो दस्तलिक एक्सरसाइज है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होता है। तो आंसर है हमारा उज्बेकिस्तान। तो ये एक्चुअली 2019 में शुरू किया गया था और ये इसका 7th एडिशन है। तो इसका जो पिछले वाला एडिशन है वो पुणे में हुआ था 2025 में। तो इस बार कहाँ पे हो रहा है? तो इस बार उज्बेकिस्तान में हो रहा है और इंडिया से हमारे 16 सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से महा रेजिमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स मिलकर 60 सोल्जर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मैंने जो है कि न्यूट्रलाइजिंग अनलॉफुल आर्म ग्रुप्स इन सेमी माउंटेनियस टेरेन। मतलब जो भी माउंटेनियस एरिया हो गया तो उसमें जो भी अनलॉफुल आर्म ग्रुप्स हो गया, मतलब नक्सलवादी या फिर टेररिस्ट ग्रुप हो गया, उनको न्यूट्रलाइजिंग करना। तो अभी चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। तो हंगरी का न्यू पीएम कौन बना है? तो आंसर है हमारा पीटर मगियार। तो ये एक्चुअली जो इसके जो पहले पीएम थे विक्टर ऑर्बन, तो ये 15 साल तक रूल किए थे। तो 15 साल के रूल को इन्होंने ब्रेक कर लिया है और इन्होंने 199 सीट में से 138 सीट में वोन किए, जिसमें एक्चुअली 2/3 मेजोरिटी होता है। तो इसका कैपिटल है बुडापेस्ट और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब ये चारों ओर से कंट्री की ओर से, मतलब उसका बॉर्डर है कोई सी की ओर ओपन नहीं होता है, चारों तरफ से ये कंट्री की ओर से इतना बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन कौन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो ऑस्ट्रिया हो गया, सर्बिया हो गया, रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, स्लोवेनिया हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो इस्माइल ओमर गुले हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द व्हिच कंट्री फॉर द 6th consecutive term। तो ये जो प्रेसिडेंट है ये किस कंट्री में 7 मतलब कंजिक्यूटिव 6 टाइम प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड हुए हैं? तो आंसर है डिजिबूटी। तो ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है यहाँ पे लोकेशन है और इसका ये लोकेशन है हमारे सोमालिया। तो इसको बोलते हैं हम इथोपिया। तो इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। और ये हमारा गल्फ ऑफ आडेन और ये हमारा रेड सी आता है यहाँ पे, और ये हमारा स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडी। स्ट्रेट मतलब जो सी को एक नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट करता है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। और ऊपर हो गया हमारा सुएज कैनाल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द recently released India Tech Annual Funding Report 2026, what is the India's rank in global startup funding? तो ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग में इंडिया का भी रैंक क्या है? 4th है। टॉप 3 में कौन है? यूएसए है, यूके है और चाइना है। और इंडिया में 33% नेशनल स्टार्ट फंडिंग सिर्फ बैंगलोर से ही आता है, मतलब बैंगलोर इसमें डोमिनेट करता है। और सेकंड में आता है हमारा मुंबई। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इज एशियाज लार्जेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, एक 12 किलोमीटर लॉन्ग, बिल्ड अंडर द दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये उत्तराखंड में हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ऊपर ऐसे हो जाएगा पैसेज, मतलब व्हीकल कटना जाने आने के लिए, और नीचे एनिमल पैसेज रहेगा। और एक मतलब ये जो नया हो रहा है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 210 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसमें से 12 किलोमीटर लॉन्ग एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हो रहा है। और ये आता है एक्चुअली ये राजाजी नेशनल पार्क के अंडर भी आता है। तो ये कहाँ पर है हमारा राजाजी नेशनल पार्क? हमारा है उत्तराखंड में। और इसमें टाइम हमारा 6 घंटे जो पहला लगता था दिल्ली से देहरादून, ये घट के 2.5 घंटे हो जाएगा। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन टिल अप्रैल 2027। तो हुई जी, तो कौन है अभी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन? डॉक्टर अजित कुमार मोहांती। तो ये 2023 में अपॉइंटमेंट हुआ था और इनको अभी मई 1, 2027 तक एक्सटेंड कर लिया है इनका अपॉइंटमेंट। तो ये फॉर्मर बीआरसी के डायरेक्टर भी थे। बीआरसी मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो बात करेंगे तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में, तो एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में और इनको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था 1962 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर को कौन बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अगर बात करें कि इंडिया हैज द न्यूक्लियर ट्रैजेक्टोरी बारे में,
तो इंडिया का अभी ग्लोबल रैंक 6 है। तो पहले 5 में कौन कौन आता है? हमारा रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, उसके बाद आता है हमारा इंडिया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। द पार्लियामेंट्री व्हिप आना द टर्म इज, बात करेंगे अगर ये जो व्हिप के बारे में, तो ये हमारे 3 टाइप के व्हिप होते हैं। एक 1 लाइन व्हिप, एक 2 लाइन व्हिप और एक 3 लाइन व्हिप। 1 लाइन व्हिप में क्या होता है कि आपके जो एमपी होते हैं उनको सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है कि टू अगर कोई वोटिंग होगा पार्लियामेंट में तो उसी दिन उनको पहुंचने के लिए एक मतलब इन्फॉर्मल ऑर्डर दिया जाएगा। तो इसमें मैंडेट नहीं है कि आप प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। अगर 2 लाइन को जारी किया गया तो इसका मतलब अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर 3 लाइन व्यू के बारे में बात करेंगे तो 3 लाइन व्यू पे तो अगर आपको प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा और पार्टी ने जिस वोटिंग के लिए जिसको चुना आएगा तो उसको आपको वोटिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ किस में आता है? हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1935 में ऐड हुआ था 85 में, और एक 10 शेड्यूल के अंडर आता है, और आपका मेंबरशिप भी कैंसिल कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो which Indian athlete broke the 48-year-old national marathon record at the Rotterdam Marathon 2026? तो इसका आंसर है हमारा सावन बरवाल, जो कि एक 28-year-old के आर्मी हवलदार है हिमाचल प्रदेश से। तो इन्होंने अभी एशियन गेम में क्वालिफिकेशन में सिक्योर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Foundation Day of हिमाचल प्रदेश is celebrated on 15 अप्रैल 2026? तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का 79th फाउंडेशन डे है। तो बात करेंगे तो ये एक्चुअली स्टेट फॉर्म कब हुआ था ना? 1948 में हुआ था, अप्रैल 15 में। 30 स्टेट को मिलाकर ये स्टेट बना था। तो इसका कैपिटल है शिमला, और इसका जो चीफ मिनिस्टर है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगर इसका पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे तो इसका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल 68 सीट है, और पार्लियामेंट में इनका 4 लोकसभा सीट है एंड 3 राज्यसभा सीट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the Malayalam New Year विशु celebrated in 2026? तो मलयालम का एक न्यू ईयर मनाते हैं विशु, जो कि 2026 में कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमारा 15 अप्रैल पे। ये जो एक्चुअली अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। पंजाब में इसको बैसाखी बोलते हैं, और केरला में विशु बोलते हैं, तमिलनाडु में पुतांडु बोलते हैं, और बंगाल में पोहला बैसाख बोलते हैं, एंड उड़ीसा में इसको पणा संक्रांति बोलते हैं, एंड आसाम में उसको बोहाग बिहू बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो ये है 3 क्वेश्चन। आप इसका चाहे आंसर तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।